हाय हेलो नमस्ते बच्चों आप सभी का ज्ञान गुरु एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों आज मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का क्लास 10th का मैथ्स का पेपर आप लोग के बीच लेके आया हूँ। ये जो 2024 का पेपर है, सेट ए है। इन बहुत ही इसके जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी तक आप लोगों को जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोग को एग्जाम में आ ही रहा है, कुछ ना कुछ प्रश्न आ ही रहा है, जिसको भी बहुत सीरियसली देख लिए। इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलिए वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये जो पहला प्रश्न है, यदि tan θ √ 3 तो उसका सही आंसर आएगा कितना, 60 डिग्री। ठीक है। एक घनाभ के आकाशीय विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। वर्ग समीकरण x² - 8x + 7 जीरो के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल कितना होगा, कैसे ज्ञात करते हैं, -b/a वाले फॉर्मूले से, है ना। तो क्या आएगा, 8 आएगा, है ना, ऑप्शन ब। जो चौथा प्रश्न है, x² - 100 के शून्य होंगे, इसका शून्य क्या आएगा, -10 और 10। ठीक है, -10 -10। ठीक है, -10 10 एंड -10, ये द वाला आंसर सही है, द। ठीक है। पांचवा प्रश्न, सरल रेखा y = mx + 3 की ढाल होगी तो ढाल x के साथ जो गुणनफल होता है वही ढाल होता है, तो 5 आएगा, ब। आंसर 5 जो है वो सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति का जो, यदि x = 2 y = 3 तो समीकरण 7x - 4y p में p का मान कितना होगा, x की जगह 2 रख दो और y की जगह 3 मान रख दो और सरल कर दो तो मान कितना आ जाएगा, 2। एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई सम अष्टभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी, 45 अंश का। ठीक है। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर कितना ले जाएंगे, आधा लेंगे। ठीक है, छमाही ब्याज दर पर वार्षिक दर कितना लेना है, आधा। tan 90 डिग्री - थीटा का मान क्या होता है, cot थीटा। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 2 गुनी। इस बार सत्य असत्य तो नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,2 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा, 0,2 है तो y अक्ष पर होगा, यह असत्य कथन है। किसी पूर्णांक संख्या 1 से गुणा करने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, सत्य है। 5 से 10 का तृतीय अनुपाती 20 होगा, ये सत्य है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है, ये असत्य है। 3 असंरेख बिंदुओं से अपन एक वृत्त खींच सकते हैं। सावधि खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देय होता है, सत्य है। देखो बाकी सब्जेक्ट टाइप के प्रश्न हैं, गुणनखंड कीजिए, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, देखो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसी टाइप के प्रश्न पेपर आएगा बेटा, पैटर्न यही रहेगा। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको आप लोग देखते चलिए। समांतर श्रेणी से, आपका त्रिकोणमिति से, है ना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला वाले चैप्टर से ये प्रश्न, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये सभी लेसन से आते हैं, सभी चैप्टर से आते हैं। इसमें से एक ना एक प्रश्न आएगा बेटा, इसको कर लेना। ठीक है, ये आपका प्रमेय वाले है, ये माध्य माध्यिका बहुलक वाले चैप्टर से है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो 4 नंबर में आता है। ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, ये आलेख वाला चैप्टर है। ठीक है, ये गोले से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसमें से प्रश्न आएंगे ही, ये आप कर लेंगे। ये आपका बैंकिंग एवं कराधान चैप्टर से कराधान का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका आवर्ती सावधि जमा खाता वाले जिससे क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसको सबको कर लेना है आपको ध्यान से, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, और अपने दोस्तों के बीच इस प्रश्न पेपर को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।